तो गाइस हमें बड़ा अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह हमने दर्शन कर लिए, उसके बाद हम जा रहे हैं मणिकर्णिका घाट दर्शन करने के लिए। और ये बनारस की गलियां हैं, छोटी छोटी गलियां। हर हर महादेव। वाह, तो गाइस ये देख सकते हैं आप मणिकर्णिका घाट का। और यहाँ पे तो ये है मणिकर्णिका घाट। ध्यान से आना पड़ी। Guys, tell this guy for the which country are you from? डोर का रास्ता कॉरिडोर गया है जो कि मंदिर दर्शन के लिए सीधे जाता है। यहाँ से भी आप तो दोस्तों आज हम खड़े हैं, ये मणिकर्णिका घाट है और ये यहाँ से ही कॉरिडोर का रास्ता गया है। अब पंडित जी से जानेंगे कुछ यहाँ के बारे में। पंडित जी बताइए यहाँ का महत्व क्या है और ये कौन सा रास्ता है? मणिकर्णिका घाट है, यहाँ पे क्या है? मणिकर्णिका घाट यहाँ पर ये है, जो लोग मर जाते हैं वो यहीं पर आकर जलाए जाते हैं। अच्छा, उनको यहाँ जलाने से मोक्ष प्राप्त होता है? मोक्ष प्राप्त मिलती है। उनकी हाज और आँख जो है गंगा में डालने पर उनकी मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाविश्वनाथ जी का यहाँ मंदिर है, जो मंदिर ये काशी विश्व के त्रिशूल पर बसा हुआ है। अच्छा, शिव बसा रखी दुनिया से अलग, शिव त्रिशूल पर काशी, ये हरिश्चंद्र का वचन है। बसा रखी दुनिया से अलग, शिव त्रिशूल पर काशी, मुझे वहीं बेचिए हे नाथ जहाँ राज करते हैं शंभु शरण कर काशी। जय हो शिव शक्ति। महामंत्र जहि जपत महेशु, काशी मोक्ष हेतु उपदेशु। यहाँ राम के नाम को जप करके शिव शंकर भोलेनाथ सभी यहाँ कीट पतंगों को जो मोक्ष की प्राप्ति देते हैं, जो आवागमन से मुक्त हो जाते हैं। जन्मत मरत दुसह दुख होई, जन्म लेने और मरने से बहुत दुख होता है। माँ एक तरफ बेहोशी हो जाती है, बच्चा एक तरफ बेहोशी हो जाता है और मरने के भी समय में उतना ही दुख होता है जब जीवन जन्म में होता है। हाँ। अब मुझे बताइए, ये जो मंदिर है ये अभी नया बना है ना? हाँ, कॉरिडोर नया बना है, ललिता घाट के नाम से। ललिता घाट के नाम से प्रसिद्ध है। तो ललिता घाट से ही इसका रास्ता, इसका और कहीं से भी रास्ता है क्या?
नहीं तो मेन रास्ता यहाँ मेन है। रास्ता यहाँ से है। यहाँ है। लेकिन यहाँ आने के लिए हमें सिर्फ बोट से ही आना पड़ता है, यहाँ पे पैदल मार्ग नहीं है। पहले बोट से आएंगे पैदल- फिर यहाँ से जाएंगे। पैदल मार्ग भी है, आप वहाँ से वैसे पैदल आ सकते हैं और अच्छा। रोड से भी, और रोड से पैदल आकर के यहाँ से भी आ सकते हैं, वहाँ से आ सकते हैं, गंगा के किनारे किनारे भी आ सकते हैं। यहाँ से 80 घाट और 80 घाट तो अभी हम बोट से ही घूम के आए हैं। हाँ तो बड़ा 80 अच्छा घाट- लगा यहाँ से। हाँ तो 80 घाट तो जानना, यहाँ एक मोदी जी नया घाट का उद्घाटन किए हैं जिसका नाम है नमो घाट। अच्छा, वहाँ वो कहाँ पर है नमो घाट? बस ये रेलवे स्टेशन जो है ना, उस रेलवे जो लाइन आती है ठीक राजघाट के उस पार में है। हाँ वहीं पर नज़दीक में है राजघाट, और वो दोनों, और अभी जो है वहाँ वो चल रहा है संगीत गायन कला। अच्छा, हाँ अभी आज के समय में चल रहा है। हाँ 17 तारीख से 30 तारीख तक वो चलेगा। हाँ। और चलिए। वहाँ पूर्ण व्यवस्था है, बहुत बढ़िया है। टाइम बहुत मिलेगा तो बढ़िया। वहाँ पे भी विजिट किया एकदम जाएगा। अभी आप जा करके, अभी नहीं 2 बजे से वो शुरू होता है अच्छा, और 8 बजे तक रहता है, नाइट में 8 बजे तक। गाइस अब हम जा रहे हैं कॉरिडोर से होते हुए मंदिर की तरफ। ये जो नया बना है मणिकर्णिका घाट से, सरिता घाट से मंदिर की तरफ का।
देखिए। तो गाइस ये है कॉरिडोर जो कि यहाँ पे एंड होता है। नंबर 1 कहलाता है, ये गेट नंबर 1 है जहाँ से एंट्री होती है मंदिर दर्शन के लिए। तो यहाँ से भी आप एंट्री कर सकते हैं। गेट नंबर 3, गेट नंबर 4 कहीं से भी एंट्री कर सकते हैं दर्शन करने के लिए।
सुबह जब आए थे तो भीड़ बिल्कुल नहीं थी, सुबह 4 बजे, और अभी अच्छी खासी भीड़ हो गई है। दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। खुशबू आ रही है। यहाँ की गलियों में, बनारस की गलियों में इतना टेस्टी फूड मिलता है, लाजवाब है। हर शॉप पे मन करता है कि रुक के खा लो। और सुबह सुबह तो ये गरम गरम कचौड़ी अगर मिल जाए तो बात ही क्या हो। गाइस, हम खा रहे हैं नीलू भाई की गर्मा गर्म कचौड़ी, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही टेस्टी है। टेस्ट बिल्कुल लाजवाब एकदम। आप भी खाएंगे तो मज़ा आ जाएगा। और आप देख ही सकते हैं यहाँ पे कितनी भीड़ है, लाइन में लग के कचौड़ियाँ मिल रही हैं। ये कॉरिडोर से गेट नंबर 4 की तरफ जाते हैं तो रास्ते में पड़ता है ये। गाइस, हमने आपको दोनों ही रास्ते दिखाए हैं अभी। एक जो है गेट नंबर 4 की तरफ से है और एक कॉरिडोर की तरफ से है जो मंदिर के लिए जाता है दर्शन के लिए। दोनों ही तरफ से आप दर्शन कर सकते हैं। और सुबह सुबह जितनी जल्दी दर्शन करेंगे उतने अच्छे दर्शन होंगे। और अंदर फ़ोन अलाउ नहीं है, तो अंदर तो दर्शन करा नहीं सकते। बाहर से जितना हो सकता था हमने आपको काशी विश्वनाथ जी के दर्शन कराए हैं, मंदिर के आसपास के, मार्केट के, कॉरिडोर के और घाटों के दर्शन। ये है विश्वनाथ द्वार, गेट नंबर 4, और यहाँ से होती है एंट्री। अब यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे कितनी लंबी लाइन लग चुकी है। जब हम सुबह आए थे सीधे अंदर गए थे, ये एंट्री है। हम सुबह आए थे सीधे अंदर गए थे। हाँ, तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी लंबी लाइन लग चुकी है। पूरे घाट तक, रोड तक आ गई है लाइन, रोड तक लाइन आ गई है। और ओ माय गॉड, तो यही एक बेनिफिट है कि आप सुबह जल्दी आके दर्शन कर सकते हैं। जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आके दर्शन करिए, आपको कम लाइन मिलेगी, दर्शन बहुत अच्छे से होंगे। अभी हम जब गए थे तो सीधे अंदर से दर्शन किए थे। और यहाँ पे देख सकते हैं आप, रोड के बाहर तक लाइन लग चुकी है, मंदिर के बाहर की तरफ। और ये जो मार्केट है, यहाँ पे सब जगह आपको लॉकर और फैसिलिटी मिल जाएगी। आप फ़ोन अंदर अलाउ नहीं है तो लॉकर फैसिलिटी आपको मिल जाएगी। आप फ़ोन, अपनी चाबी, सब कुछ रख सकते हैं। बस वहाँ से प्रसाद लेना होता है आपको, प्रसाद दीजिए और चढ़ाइए, और फूल माला चढ़ाइए, प्रसाद चढ़ाइए, जो मर्जी हो वो चढ़ाइए, सब कुछ चढ़ता है इधर। और यहाँ पे VIP टिकट की भी सुविधा है, जो कि 300 रुपये का VIP टिकट है, जो कि आपको लाइन में लग के नहीं, VIP दर्शन होते हैं, तो उसके लिए दूसरी लाइन लगती है। वो दो डिवाइड हो जाएंगी लाइन अंदर से। एंट्री करते समय VIP लाइन अलग होती है और जनरल लाइन अलग होती है। तो ये गेट नंबर 4 के पास से ही एक हेल्थ सेंटर है, जहाँ से आपको सारी फैसिलिटी मिल जाती है। आपको यहाँ पे कोई पूजन कराना हो पंडित जी से, या फिर मंदिर में कोई पूजा करानी हो, तो वो सारे आपको यहीं से अलॉकेट मिलेंगे। ये वो हेल्थ सेंटर है जो मंदिर की ट्रस्ट की तरफ से है, जहाँ पे टिकट मिलता है VIP दर्शन के लिए। तो VIP दर्शन के लिए टिकट मिलता है, 300 रुपये का अराउंड है।
और सुगम दर्शन बुकिंग, ये आप देख ही सक रहे हैं, जो कि आपको देख ही रहे हैं। यहाँ से आप टिकट लीजिए और अगर आपको VIP दर्शन करने हैं तो टिकट लीजिए, जनरल लाइन में